कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अपना ही दिमाग अपनी नहीं सुन रहा? मतलब हम कुछ करना तो चाहते हैं पर बस कर नहीं पाते। हम सब मोटिवेशन के लिए, प्रेरणा के लिए जूझते हैं और सोचते हैं कि सिर्फ सोचने से ही हम सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि हम सब ये बिल्कुल गलत तरीके से कर रहे हैं? इसका जवाब न्यूरोसाइंस में छिपा है और सच कहूं तो ये आपको हैरान कर देगा। जाने माने न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रयू हुबरमैन कहते हैं, दिमाग को दिमाग से काबू करना बहुत मुश्किल है। सुनने में ये बहुत सिंपल लगता है ना, पर यह बात बहुत गहरी है। अगर हम सिर्फ सोच सोचकर अपनी फीलिंग्स और आदतों को नहीं बदल सकते, तो फिर ये जो आलस है, ये जो टालम-टोल की आदत है, इस पर काबू कैसे पाया जाए? तो असली सवाल यही है कि आखिर ये मोटिवेशन, ये प्रेरणा आती कहाँ से है? अगर ये सिर्फ हमारी विल पावर या इच्छा शक्ति नहीं है, तो फिर ये है क्या? इसका जवाब हमारे विचारों में नहीं, बल्कि हमारे शरीर की केमिस्ट्री में छिपा है। और ये सच में चौंकाने वाला है। आपको सुनकर शायद अजीब लगे, पर मोटिवेशन और डर, इन दोनों का हमारे दिमाग में एक ही बायोलॉजिकल कनेक्शन है। जी हाँ, न्यूरोसाइंस हमें दिखाता है कि जिस केमिकल रास्ते पर चलकर हम किसी लक्ष्य का पीछा करते हैं ना, ठीक वही रास्ता हमें किसी खतरे से भागने के लिए भी तैयार करता है। चलिए इस गहरे कनेक्शन को जरा समझते हैं। हम सब ने डोपामाइन का नाम तो सुना ही है। अक्सर इसे खुशी का मॉलिक्यूल या प्लेजर मॉलिक्यूल कहा जाता है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। असल में डोपामाइन का काम खुशी देना नहीं, बल्कि हमें चीजों को पाने के लिए उकसाना है, हमें प्रेरित करना है। ये असल में चाहत का, मोटिवेशन का और किसी चीज के पीछे भागने का मॉलिक्यूल है। ये बात एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट से साफ हो जाती है। जब वैज्ञानिकों ने चूहों का डोपामाइन सिस्टम बंद कर दिया, तो वो अपने पसंदीदा खाने के लिए कुछ इंच भी आगे नहीं बढ़े। मजे की बात यह है कि अगर वो खाना उनके मुंह में डाल दिया जाता, तो वो उसका मजा लेते। मतलब खुशी महसूस करने की क्षमता थी, लेकिन उसे पाने की इच्छा, वो जो प्रेरणा थी, वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। और अब आती है सबसे जरूरी और हैरान करने वाली बात। हमारा शरीर इसी डोपामाइन को एक दूसरे मॉलिक्यूल में बदलता है, जिसका नाम है एपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन को हम सब जानते हैं एड्रेनालिन के नाम से। और एड्रेनालिन क्या है? ये एक्शन का, तनाव का और डर का मॉलिक्यूल है। इसका सीधा सा मतलब है कि मोटिवेशन और डर की जड़ें केमिकल लेवल पर एक ही हैं। वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो अगर डर और मोटिवेशन केमिकली जुड़े हुए हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम डर को एक पॉजिटिव ताकत की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हम अपनी चिंता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं? जवाब है बिल्कुल। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। यहां पर ना एक जरूरी फर्क समझना होगा। एक होता है अनियंत्रित डर, मतलब बस सोचते रहना, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, क्या होगा अगर कुछ गलत हो गया। ये डर हमें पंगु बना देता है, पैरालाइज कर देता है। और दूसरा होता है निर्देशित डर, जहां हम डर को एक मकसद की तरफ मोड़ देते हैं। जैसे अगर मैंने आज एक्सरसाइज नहीं की तो मेरी सेहत खराब हो जाएगी। ये डर हमें एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। डॉक्टर हबरमैन खुद इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। जब वो अपने एक्सरसाइज रूटीन के बारे में बात करते हैं, तो वो साफ कहते हैं कि वो ये डर की वजह से करते हैं। उन्हें दिल के दौरे से मरने का डर है। यहाँ डर कोई नेगेटिव चीज नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त मोटिवेटर है जो उन्हें हर दिन सेहतमंद रहने के लिए प्रेरित करता है। तो सवाल यह है कि जब हमारा दिमाग विचारों में फंस जाए, जब हम बिल्कुल भी मोटिवेटेड महसूस ना करें, तब क्या करें? जवाब हमारे विचारों में नहीं, हमारे शरीर में है। हम अपनी शारीरिक हालत को बदलकर अपनी मानसिक हालत को भी बदल सकते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल नियम है। जब दिमाग काबू में ना हो, तो उसे शरीर के जरिए कंट्रोल करें। हमारा शरीर एक स्टीयरिंग व्हील की तरह है, जिससे हम अपने दिमाग की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं, और ये हम तुरंत कर सकते हैं। इसका सबसे तेज और असरदार तरीका है फिजियोलॉजिकल साय। ये 1930s में खोजी गई एक बहुत ही सरल सांस लेने की तकनीक है। ये पल भर में तनाव कम करती है और हमारे नर्वस सिस्टम को शांत कर देती है। आप इसे अपने दिमाग को रीसेट करने का एक रियल टाइम टूल समझ सकते हैं। इसे करना बहुत ही आसान है। चलिए अभी करके देखते हैं। बस नाक से 2 बार तेजी से सांस अंदर लीजिए और फिर मुंह से एक लंबी सांस बाहर छोड़ दीजिए। एक बार फिर 2 बार तेजी से अंदर और फिर 1 बार पूरी तरह से बाहर। बस इतना ही। ये एक छोटी सी शारीरिक क्रिया है जो तुरंत आपके दिमाग पर आपका कंट्रोल वापस ले आती है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? इसका सार ये है कि हमें प्रेरणा या मोटिवेशन के बारे में सोचने का अपना तरीका ही बदलना होगा। ये उस पुरानी सोच को पूरी तरह से पलट देता है जिसे हम आज तक मानते आए हैं। देखिए, हम हमेशा ये सोचते हैं कि कुछ करने के लिए पहले मोटिवेशन महसूस करना जरूरी है।
लेकिन विज्ञान कहता है कि ये उल्टा है। एक्शन मोटिवेशन का इंतजार नहीं करता, एक्शन ही मोटिवेशन को पैदा करता है। जब आप जिम जाने के लिए सिर्फ अपने जूते भी पहन लेते हैं ना, तो आपका दिमाग भी उस दिशा में चलने लगता है। हरकत दिमाग को प्रेरित करती है, न कि इसका उल्टा। तो अब सवाल खुद से पूछने का है, वो कौन सा एक छोटा सा, शायद थोड़ा डराने वाला काम है जिसे हम टालते आ रहे हैं? हो सकता है वो एक फ़ोन कॉल करना हो, या एक ज़रूरी ईमेल भेजना हो, या फिर बस 5 मिनट के लिए टहलने जाना हो। याद रखिए, प्रेरणा इंतज़ार करने से नहीं, बल्कि शुरुआत करने से आएगी।